द इन्वेस्टमेंट आंसर एक ऐसी पुस्तक है जो निवेश की जटिल दुनिया को 5 सरल, स्पष्ट और गहन प्रश्नों के माध्यम से समझाती है। यह ग्रंथ उन लोगों के लिए रचा गया है जो वित्तीय निर्णयों में उलझे रहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि कोई उन्हें सच्चे, निष्पक्ष और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन दे। लेखक डैनियल सी गोल्डी और गॉर्डन एस मरे ने इसे एक संवाद की तरह लिखा है, जैसे कोई अनुभवी मित्र जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों पर सलाह दे रहा हो। इस पुस्तक का उद्देश्य केवल निवेश की तकनीकी जानकारी देना नहीं है, बल्कि पाठक को यह सिखाना है कि वह अपने धन के साथ कैसे व्यवहार करे, किसे अपना मार्गदर्शक चुने, किस प्रकार के निवेश अपनाए और कैसे अपने भविष्य को सुरक्षित बनाए। यह पुस्तक उन 5 प्रश्नों को केंद्र में रखती है जिनका उत्तर हर निवेशक को जानना चाहिए। क्या मुझे निवेश सलाहकार की आवश्यकता है? मैं अपनी संपत्ति को कैसे विभाजित करूं? मैं किस प्रकार के निवेश चुनूं? मैं किस प्रकार के निवेश प्रबंधक का चयन करूं? मैं अपने निवेश को कैसे संरक्षित रखूं? हर अध्याय एक प्रश्न का उत्तर है, गहन, भावनात्मक और अनुभवजन्य। यह पुस्तक उन लोगों के लिए है जो निवेश को केवल लाभ का साधन नहीं, बल्कि जीवन की स्थिरता, स्वतंत्रता और शांति का मार्ग मानते हैं। लेखक यह विश्वास दिलाते हैं कि यदि इन 5 प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से दिया जाए, तो कोई भी व्यक्ति अपने वित्तीय जीवन को संतुलित, सुरक्षित और समृद्ध बना सकता है। अध्याय 1। यह अध्याय पाठक को एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न से परिचित कराता है। क्या किसी निवेश सलाहकार की आवश्यकता है? लेखक इस प्रश्न को केवल एक तकनीकी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी देखता है। वे यह स्पष्ट करते हैं कि निवेश केवल आंकड़ों और गणनाओं का खेल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां मनुष्य की भावनाएं, भय, लालच और भ्रम बार-बार हस्तक्षेप करते हैं। ऐसे में एक योग्य, निष्पक्ष और अनुभवी सलाहकार का होना एक सुरक्षा कवच की तरह होता है। लेखक यह बताते हैं कि अधिकांश लोग निवेश के निर्णय अकेले लेने की कोशिश करते हैं, परंतु वे अक्सर बाजार की गति, समाचारों की सनसनी और अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों के कारण गलतियां कर बैठते हैं। एक निवेश सलाहकार न केवल तकनीकी जानकारी प्रदान करता है, बल्कि वह एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है जो निवेशक को दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने में सहायता करता है। वह निवेशक को बाजार की अस्थिरता से विचलित होने से रोकता है और उसे उसके लक्ष्यों की ओर केंद्रित रखता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि एक अच्छा सलाहकार कौन होता है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो किसी विशेष उत्पाद को बेचने के लिए प्रेरित करता है, वह सलाहकार नहीं बल्कि विक्रेता होता है। एक सच्चा सलाहकार वह होता है जो निवेशक के हितों को सर्वोपरि रखता है, पारदर्शिता अपनाता है और अपने परामर्श के लिए स्पष्ट शुल्क लेता है, न कि छिपे हुए कमीशन। लेखक यह भी सुझाव देते हैं कि निवेशक को सलाहकार चुनते समय उसके अनुभव, प्रमाण पत्र, शुल्क संरचना और नैतिक दृष्टिकोण की गहन जांच करनी चाहिए। अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि निवेशक को यह समझना चाहिए कि सलाह लेना कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता है। जैसे एक रोगी डॉक्टर की सलाह लेता है, वैसे ही एक निवेशक को भी अपने वित्तीय स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञ की सहायता लेनी चाहिए।
लेखक यह भी बताते हैं कि सलाहकार के साथ एक दीर्घकालिक संबंध बनाना लाभकारी होता है, क्योंकि समय के साथ सलाहकार निवेशक की जीवन शैली, लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता को बेहतर समझने लगता है। अंततः यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि निवेश की यात्रा अकेले तय करना आवश्यक नहीं है। यदि सही सलाहकार चुना जाए तो वह निवेशक को न केवल वित्तीय लाभ की ओर ले जाता है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। लेखक यह संदेश देते हैं कि निवेश केवल धन बढ़ाने का साधन नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता सुधारने का माध्यम है, और इस मार्ग में एक योग्य सलाहकार एक अनमोल साथी हो सकता है। अध्याय 2। इस अध्याय में लेखक एक अत्यंत मूलभूत प्रश्न उठाते हैं। आप अपनी संपत्ति को कैसे विभाजित करें? यह प्रश्न केवल धन के वितरण का नहीं, बल्कि जीवन की प्राथमिकताओं, जोखिम सहनशीलता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण का भी है। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि निवेश की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य संपत्ति वर्गों के बीच संतुलन स्थापित करना है, जिसे हम संपत्ति आवंटन कहते हैं। इस अध्याय की शुरुआत एक सरल लेकिन प्रभावशाली विचार से होती है। कोई भी निवेशक ये नहीं जानता कि भविष्य में कौन सा निवेश सबसे अधिक लाभ देगा। शेयर बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, बांड की दरें बदलती रहती हैं, और रियल एस्टेट भी समय के साथ उतार चढ़ाव देखता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा धन केवल एक ही वर्ग में लगा देता है, तो वह अत्यधिक जोखिम उठा रहा होता है। लेखक कहते हैं कि विविधता ही सुरक्षा है। लेखक 3 प्रमुख संपत्ति वर्गों की चर्चा करते हैं: शेयर, बांड और नकद। वे बताते हैं कि शेयर दीर्घकालिक लाभ के लिए उपयुक्त हैं, परंतु इनमें अस्थिरता अधिक होती है। बांड अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं और नियमित आय प्रदान करते हैं, जबकि नकद सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन उसमें वृद्धि की संभावना न्यूनतम होती है। इन तीनों के बीच संतुलन बनाना ही बुद्धिमत्ता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि संपत्ति आवंटन केवल निवेश के प्रकारों के बीच नहीं, बल्कि जीवन की अवस्थाओं के अनुसार भी बदलता है। एक युवा निवेशक अधिक जोखिम उठा सकता है, इसलिए उसके पोर्टफोलियो में शेयरों की मात्रा अधिक होनी चाहिए। वहीं एक वृद्ध व्यक्ति को स्थिरता चाहिए, इसलिए बांड और नकद की मात्रा बढ़ जाती है। लेखक यह भी कहते हैं कि निवेशक को अपने लक्ष्यों, जैसे घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा या सेवानिवृत्ति के अनुसार संपत्ति का विभाजन करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस अध्याय में सामने आती है, वह है भावनात्मक अनुशासन। लेखक चेतावनी देते हैं कि बाजार की गिरावट के समय निवेशक अक्सर घबरा जाते हैं और अपने शेयर बेच देते हैं, जिससे उन्हें नुकसान होता है। यदि संपत्ति का विभाजन सही ढंग से किया गया हो, तो ऐसे समय में भी संतुलन बना रहता है और निवेशक मानसिक रूप से स्थिर रहता है। लेखक यह भी सुझाव देते हैं कि संपत्ति आवंटन एक बार तय करके छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। समय समय पर पुनः मूल्यांकन आवश्यक है। जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, बाजार बदलता है और निवेशक की प्राथमिकताएं भी बदलती हैं। ऐसे में संपत्ति का पुनः संतुलन करना आवश्यक होता है। अंततः यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि निवेश केवल लाभ कमाने का खेल नहीं, बल्कि संतुलन और अनुशासन का विज्ञान है। सही संपत्ति आवंटन
न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि मानसिक शांति और दीर्घकालिक सफलता की कुंजी भी है। लेखक यह संदेश देते हैं कि निवेशक को अपने धन को ऐसे बांटना चाहिए जैसे कोई किसान अपने बीजों को विभिन्न खेतों में बोता है, ताकि मौसम चाहे जैसा भी हो, फसल अवश्य आए। अध्याय 3। इस अध्याय में लेखक एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित करते हैं। आप किस प्रकार के निवेश को चुनते हैं? यह अध्याय निवेश के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या नहीं करता मात्र, बल्कि यह दर्शाता है कि निवेशक की मानसिकता, धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण किस प्रकार निवेश के चयन को प्रभावित करते हैं। लेखक स्पष्ट करते हैं कि निवेश की दुनिया में दो प्रमुख मार्ग हैं: सक्रिय निवेश और निष्क्रिय निवेश। सक्रिय निवेश वह होता है जिसमें निवेशक या उसका प्रबंधक लगातार बाजार की गति को पढ़कर समय समय पर खरीद और बिक्री करता है, यह सोचकर कि वह बाजार को मात दे सकता है। वहीं निष्क्रिय निवेश वह होता है जिसमें निवेशक बाजार के समग्र प्रदर्शन को अपनाता है और दीर्घकालिक लाभ की आशा करता है, बिना बार बार हस्तक्षेप किए। इस अध्याय में लेखक सक्रिय निवेश की सीमाओं को उजागर करते हैं। वे बताते हैं कि अधिकांश सक्रिय निवेशक बाजार को मात देने में असफल रहते हैं। उनके द्वारा चुने गए शेयर या बांड अक्सर अपेक्षित लाभ नहीं देते और बार बार की खरीद बिक्री से शुल्क और कर बढ़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त सक्रिय निवेशक भावनात्मक रूप से अधिक अस्थिर रहते हैं। वे बाजार की गिरावट से घबराकर बेचते हैं और उछाल देखकर खरीदते हैं, जिससे नुकसान होता है। इसके विपरीत निष्क्रिय निवेश एक शांत, स्थिर और अनुशासित दृष्टिकोण है। लेखक यह बताते हैं कि यदि कोई निवेशक विविधता से भरपूर कम शुल्क वाले सूचकांक निधियों यानी इंडेक्स फंड्स में निवेश करता है, तो वह दीर्घकालिक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है। ऐसे निवेश बाजार के समग्र प्रदर्शन को अपनाते हैं और समय के साथ स्थिर वृद्धि प्रदान करते हैं। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि निवेश का चयन केवल लाभ की संभावना पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि निवेशक की जीवन शैली, लक्ष्य और जोखिम सहनशीलता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जोखिम से डरता है, तो उसे ऐसे निवेश नहीं चुनने चाहिए जो अत्यधिक अस्थिर हों। वहीं यदि कोई युवा है और दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखता है, तो वह अधिक जोखिम वाले निवेशों को चुन सकता है। लेखक यह भी बताते हैं कि निवेश का चयन एक बार का निर्णय नहीं है। समय के साथ निवेशक की प्राथमिकताएं बदलती हैं, जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं और बाजार भी बदलता है। ऐसे में निवेशक को समय समय पर अपने निवेश की समीक्षा करनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। अंततः यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि निवेश का चयन केवल आंकड़ों और लाभ की गणना नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण का परिणाम होना चाहिए। लेखक यह संदेश देते हैं कि निवेशक को ऐसे निवेश चुनने चाहिए जो न केवल धन बढ़ाएं, बल्कि मानसिक शांति, स्थिरता और जीवन के लक्ष्यों की पूर्ति भी सुनिश्चित करें। निवेश का चयन एक आत्मिक निर्णय है जो व्यक्ति की सोच, विश्वास और धैर्य का प्रतिबिंब होता है। अध्याय 4। इस अध्याय में लेखक एक अत्यंत निर्णायक प्रश्न उठाते हैं। आप किस प्रकार के निवेश प्रबंधक का चयन करते हैं? यह प्रश्न केवल एक व्यक्ति को चुनने का नहीं, बल्कि अपने वित्तीय भविष्य की दिशा तय करने का है।
लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि निवेश प्रबंधक का चयन निवेश की सफलता या विफलता में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह अध्याय पाठक को उस सूक्ष्म दृष्टि से परिचित कराता है जिससे वे एक योग्य, ईमानदार और दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखने वाले प्रबंधक को पहचान सकें। लेखक सबसे पहले यह स्पष्ट करते हैं कि अधिकांश निवेशक इस भ्रम में रहते हैं कि कोई ऐसा प्रबंधक होगा जो लगातार बाजार को मात देगा और उन्हें असाधारण लाभ दिलाएगा। परंतु वास्तविकता यह है कि ऐसे प्रबंधक बहुत ही दुर्लभ होते हैं, और यदि होते भी हैं तो उनकी सफलता अधिकतर भाग्य या संयोग पर आधारित होती है, न कि स्थायी योग्यता पर। लेखक यह चेतावनी देते हैं कि यदि कोई प्रबंधक अत्यधिक लाभ का वादा करता है तो वह अक्सर जोखिम को छिपा रहा होता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि निवेश प्रबंधक का मूल्यांकन केवल उसके पिछले प्रदर्शन से नहीं किया जाना चाहिए। लेखक कहते हैं कि पिछले वर्षों में अच्छा प्रदर्शन करना यह सिद्ध नहीं करता कि भविष्य में भी वही परिणाम मिलेगा। इसके विपरीत एक अच्छा प्रबंधक वह होता है जो पारदर्शिता, अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाता है। वह निवेशक को बाजार की अस्थिरता से विचलित नहीं होने देता और उसके लक्ष्यों की ओर केंद्रित रखता है। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि निवेश प्रबंधक की फीस संरचना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि प्रबंधक कमीशन आधारित है तो उसकी प्राथमिकता निवेशक का लाभ नहीं बल्कि अपनी आय होती है। वहीं यदि वह शुल्क आधारित है, अर्थात वह निवेशक से एक निश्चित राशि लेता है, न कि उत्पाद बेचने पर कमीशन, तो उसकी निष्ठा निवेशक के हितों से जुड़ी होती है। लेखक यह सुझाव देते हैं कि निवेशक को ऐसे प्रबंधक का चयन करना चाहिए जो शुल्क आधारित हो और जो निवेशक के हितों को सर्वोपरि रखता हो। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि निवेश प्रबंधक का दृष्टिकोण दीर्घकालिक होना चाहिए। यदि वह बार बार खरीद बिक्री करता है तो वह निवेशक को अस्थिरता की ओर ले जाता है। वहीं यदि वह एक संतुलित, विविधता से भरपूर पोर्टफोलियो बनाता है और समय के साथ उसे पुनः संतुलित करता है तो वह निवेशक को स्थिरता और मानसिक शांति प्रदान करता है। लेखक यह भी बताते हैं कि निवेश प्रबंधक का चयन केवल तकनीकी योग्यता पर नहीं बल्कि उसकी नैतिकता, पारदर्शिता और संवाद शैली पर भी आधारित होना चाहिए। यदि वह निवेशक को स्पष्ट रूप से समझाता है, उसके प्रश्नों का उत्तर देता है और उसे निर्णयों में सहभागी बनाता है तो वह एक योग्य प्रबंधक है। वहीं यदि वह अस्पष्ट भाषा में बात करता है या निर्णयों को छिपाता है तो वह अविश्वसनीय है। अंततः यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि निवेश प्रबंधक का चयन एक आत्मिक निर्णय है जो विश्वास, पारदर्शिता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए। लेखक यह संदेश देते हैं कि निवेशक को ऐसे प्रबंधक का चयन करना चाहिए जो न केवल धन बढ़ाने में सहायता करे बल्कि जीवन की दिशा को स्थिरता, शांति और उद्देश्य प्रदान करे। निवेश प्रबंधक एक सहयात्री होता है जो निवेशक के साथ मिलकर उसकी वित्तीय यात्रा को सफल और संतुलित बनाता है। अध्याय 5। इस अध्याय में लेखक एक अत्यंत सूक्ष्म और निर्णायक विषय पर प्रकाश डालते हैं। आप अपने निवेश को किस प्रकार संरक्षित रखते हैं? यह अध्याय केवल सुरक्षा की बात नहीं करता, बल्कि यह उस मानसिकता को उजागर करता है
जो दीर्घकालिक निवेश की सफलता की नींव बनती है। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि निवेश की दुनिया में लाभ कमाना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है उस लाभ को सुरक्षित रखना और अनावश्यक जोखिमों से बचना। अध्याय की शुरुआत इस विचार से होती है कि अधिकांश निवेशक केवल लाभ की ओर देखते हैं, परंतु वे यह भूल जाते हैं कि बाजार की अस्थिरता, भावनात्मक निर्णय और गलत रणनीतियां उनके संचित धन को क्षण भर में समाप्त कर सकती हैं। लेखक ये बताते हैं कि निवेश की रक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें अनुशासन, धैर्य और विवेक की आवश्यकता होती है। इस अध्याय में लेखक 3 प्रमुख सुरक्षा स्तंभों की चर्चा करते हैं: विविधता, पुनः संतुलन और भावनात्मक अनुशासन। विविधता का अर्थ है कि निवेशक को अपने धन को विभिन्न संपत्ति वर्गों में बांटना चाहिए: शेयर, बॉन्ड, नकद, रियल एस्टेट आदि। इससे यदि एक वर्ग में गिरावट आती है तो अन्य वर्ग उसकी भरपाई कर सकते हैं। यह विविधता निवेशक को एक प्रकार की ढाल प्रदान करती है। पुनः संतुलन का अर्थ है कि समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करना और उसे मूल आवंटन के अनुसार पुनः व्यवस्थित करना। उदाहरण के लिए, यदि किसी वर्ष शेयरों का मूल्य अत्यधिक बढ़ गया हो तो उनका अनुपात पोर्टफोलियो में अधिक हो जाएगा। ऐसे में कुछ शेयर बेचकर बॉन्ड या नकद में निवेश करना आवश्यक होता है ताकि संतुलन बना रहे। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि यह प्रक्रिया लाभ को सुरक्षित रखने और जोखिम को नियंत्रित करने का माध्यम है। भावनात्मक अनुशासन इस अध्याय का सबसे गहन पक्ष है। लेखक यह बताते हैं कि निवेशक अक्सर बाजार की गिरावट से भयभीत होकर अपने निवेश बेच देते हैं और बाजार के उछाल से लालच में आकर अधिक निवेश कर बैठते हैं। यह व्यवहारिक अस्थिरता निवेश की सबसे बड़ी शत्रु है। लेखक यह सुझाव देते हैं कि निवेशक को अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित रहना चाहिए और बाजार की क्षणिक हलचलों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सुरक्षा केवल बाहरी रणनीतियों से नहीं आती, बल्कि यह निवेशक की आंतरिक स्थिरता से आती है। यदि निवेशक अपने लक्ष्य, समय सीमा और जोखिम सहनशीलता को स्पष्ट रूप से समझता है तो वह बाजार की अस्थिरता में भी स्थिर रह सकता है। लेखक यह कहते हैं कि निवेश की रक्षा एक मानसिक अभ्यास है, जिसमें धैर्य, आत्मनियंत्रण और स्पष्टता की आवश्यकता होती है। अंततः यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि निवेश की रक्षा करना केवल धन को बचाने का कार्य नहीं, बल्कि यह एक जीवन दृष्टि है। लेखक यह संदेश देते हैं कि निवेशक को अपने पोर्टफोलियो को ऐसे देखना चाहिए जैसे कोई माली अपने बगीचे को देखता है। वह समय समय पर छौंटाई करता है, संतुलन बनाता है और मौसम के अनुसार देखभाल करता है। निवेश की रक्षा एक सतत साधना है जो निवेशक को न केवल वित्तीय सुरक्षा देती है, बल्कि मानसिक शांति और दीर्घकालिक सफलता की ओर भी ले जाती है। उपसंहार: द इन्वेस्टमेंट आंसर एक ऐसी पुस्तक है जो निवेश की जटिलता को 5 मूलभूत प्रश्नों में समेटकर पाठक को आत्मचिंतन, विवेक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की ओर ले जाती है। यह ग्रंथ किसी वित्तीय विशेषज्ञ की कठोर भाषा में नहीं, बल्कि एक अनुभवी मित्र की
कोमल सलाह की तरह पाठक के हृदय से संवाद करता है। हर अध्याय एक ऐसा दीपक है जो निवेश की अंधेरी गलियों में प्रकाश फैलाता है, बिना भय, बिना भ्रम, केवल स्पष्टता और संतुलन के साथ। इस पुस्तक का संदेश सरल है। निवेश केवल धन बढ़ाने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को स्थिरता, स्वतंत्रता और शांति देने की प्रक्रिया है। यदि निवेशक इन 5 प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी, धैर्य और विवेक से देता है, तो वह न केवल वित्तीय रूप से समृद्ध होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी संतुलित और शांत रहता है।